हेलो बच्चों, यूपीएससी बिहार बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। और कई बच्चे कमेंट कर कि सर यूट्यूब पर मैथ की क्लास नहीं होगी, 12th का होगा। आपको पता है पिछली वीडियो में आप लोग देखे होंगे या शायद नहीं देखे होंगे, तो आपको सुनाना हम चाहते हैं कि इस चैनल का छोटा परिवार का स्वास्थ्य कई दिनों से खराब था, जिसकी वजह से यूट्यूब पर क्लास नहीं हो रहा था। कोई बैच बंद था, ऑफलाइन भी बंद था। अब आज से उसका स्थिति कुछ कंट्रोल हो गया है, ठीक ठाक है। तो आज से आपको इस चैनल पर क्लास स्टार्ट होने वाला है, अभी चालू होगा। कई बच्चे कमेंट करें कि सर 12th की मैथ क्या नहीं होगा? होगा। आपको पूरे साइंस में खेल कूद कराते हैं, उसी प्रकार से आपको मैथ में भी खेल कूद होगा। तो तब तक आपको इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सभी लोग अपने अपने फोन में लगा लेगा और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करेगा। और अभी आपको इस चैनल की सपोर्ट की आवश्यकता है। ये चैनल आपके लिए कभी भी खड़ी रहेगा, ये बात की वादा है। सिर्फ अभी आपको सपोर्ट की आवश्यकता है, मैं ही कहना चाहता हूं। तो चलिए, तो अब यहाँ से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 12th की एक सबसे भारी चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसको से बच्चे बहुत डरता है। उनसे मैथ अभी फिलहाल बनता है और फिर कई दिनों के बाद भूल जाता है। लेकिन आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th की मैथ। शानदार आज से क्लास होगी। सारे वीडियो ये वीडियो सारे बच्चे के पास शेयर करना होगा। चलिए शुरू करना है। नाम क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। कई बच्चे या कई टीचर ऐसे सोचते हैं कि भाई यहाँ साइन y इक्वल टू क्या है? x। साइन y इक्वल टू क्या है? x। यहाँ y इक्वल टू क्या कर देते हैं? ये आपको सिंपल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है, तो वो कट जाएगा साइन, तो इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाता है, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये पढ़ना क्या है, सही है कि गलत है? तो मैं कहता हूं ये पढ़ा हुआ क्या है, यह बिल्कुल यहाँ गलत है। ऐसा नहीं पढ़ा जाता। यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री तभी पढ़ा जाता है कि जब वह 1 जब क्या वो रहेगा 1 और क्या रहेगा ऑन टू फंक्शन रहता है। जो फंक्शन 1 है और 1 है, उसी को हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ेंगे। अभी आप सोच रहे हैं कि साइन y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स। ये गलती कैसे हो गया? क्यों? क्योंकि साइन का ग्राफ आपको यहाँ देख रहे हैं, इस वीडियो में यहाँ पे साइन का ग्राफ है। ये 1 फंक्शन नहीं है, ऑन टू फंक्शन नहीं है, तो फिर कैसे इनवर्स पढ़ेंगे? चलिए आज की क्लास स्टार्ट होते हैं और सभी लोग यहाँ से हम लोग एकदम मस्त कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, मैं वादा करता हूँ। चलिए तो शुरू करता हूँ यहाँ से आज की क्लास। चलिए क्या कहता है, जैसे देखो मैं एक ग्राफ दिया है। यह ग्राफ क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। एक बार और गट्ठे मानना यहाँ कि कभी भी अगर हम y लिखें, शायद नहीं चल क्या रहा है पेन, चाहे हम y लिखें या y के ही दूसरा नाम क्या है? एफ एक्स। कभी y लिखेंगे तो कभी एफ एक्स लिखेंगे। सुनो, तब कहता है ये ग्राफ दिए हैं, एक्स एक्सिस y एक्सिस ग्राफ है, ऐसे करके ग्राफ है, देख सकता है ये ग्राफ है यहाँ। तो ये ग्राफ आपको y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। y इक्वल टू क्या ग्राफ है? ये ग्राफ क्या है? तो हमने कहा कि यह फंक्शन है कि नहीं, 1 है कि ऑन टू है, या फंक्शन ही नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो। क्या इधर मैं इधर समझाना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। इधर देखिए, y एक्सिस और x एक्सिस, फंक्शन की जांच सिर्फ किसके करते हैं? x अक्ष के समांतर करते हैं। अगर हम आपको बताएं कि देखिए, जैसे हम यहाँ आपको कहें कि देखिए आपको यहाँ ऐसे करके ग्राफ ले लिया, ऐसे करके यहाँ से हम आपको ग्राफ ले लिया और कहा कि बताओ यह फंक्शन है कि नहीं। तो यह x डैश y डैश, x अक्ष y अक्ष, x अक्ष के समांतर अगर हम कोई रेखा तीरते हैं, अगर एक बार कट करता है, देखो एक बार कट करता है, तो यहाँ एक बार कट किया है, साथ में यहाँ 2 बार कट किया है, 3 बार किया है, 4 बार, एक से अधिक बार कट करता है
एक्स अक्ष के समांतर खींचा गया कोई रेखा। ग्राफ में देखो ग्राफ है, ग्राफ में एक्स अक्ष के समांतर अगर हम रेखा तिरे, अगर एक बार कट करता तो एक बार कट किया है, 2 बार कट किया है, 3 बार कट किया, 4 बार, एक से अधिक बार कट करेगा तो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। ये 1-1 फंक्शन ध्यान से सुनना है, ये 1-1 फंक्शन नहीं होगा। अब भाई फंक्शन 1-1 नहीं होगा ये तो समझिए, ये फंक्शन किसको कहते हैं, ध्यान से सुन, कहता क्या है। अगर हम यहाँ आपसे कहें कि ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, कोई मान ले हम यहाँ आपकी ग्राफ लेते हैं, वाई डैश एक्स ग्राफ लेते हैं। अगर ये ग्राफ क्या करते हैं, ये आपको क्या है तो कि वाई स्क्वायर का ग्राफ है। सुनो, अगर वाई अक्ष के समांतर कोई रेखा तीरते हैं, ग्राफ में वाई अक्ष के समांतर, ये वाई अक्ष है, इसके समांतर ये ग्राफ था, एक्स स्क्वायर का ग्राफ था, एक्स स्क्वायर के ग्राफ था, इसके समांतर वाई अक्ष के समांतर रेखा तीरे, कितने बार कट किया, 2 बार कट किया। ये आपकी फंक्शन क्या कहता है कि फंक्शन ये नहीं है, यानी कि नोट फंक्शन। क्या ये है, नोट फंक्शन, फंक्शन नहीं है। यानी कि फंक्शन का जांच किसके समांतर करते हैं, तो वाई अक्ष के समांतर करते हैं। वाई अक्ष के समांतर एक बार काट करता है, जैसे मैं यहाँ बताने वाला हूँ कि देखिए यहाँ वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है। अगर हम यहाँ आपको एक ग्राफ दिए हैं, यहाँ ये आपको एक्स है, वाई है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ध्यान से सुनना। अब इसके समान एक्स वाई अक्ष के समांतर, ये वाई अक्ष है, इसके समांतर एक बार अगर हम काट कर रहे हैं, एक बार कट कर रहा है तो फंक्शन है। कहीं भी यहाँ ये वाई अक्ष है, इसके समांतर तीर है, एक बार कट किया है, फंक्शन है। यहाँ भी तीर है तो एक बार कट किया है, फंक्शन है। लेकिन अगर 2 बार यहाँ कट किया है, वाई स्क्वायर का ग्राफ है, 2 बार कट कर दिया है, यहाँ तो फंक्शन नहीं है। यानी कि आपको दिमाग में सेट करना कि फंक्शन की जांच वाई अक्ष के समांतर करते हैं। वाई अक्ष के समांतर एक बार कट करता है, वाई अक्ष के समांतर एक बार कट करता है ग्राफ, वो फंक्शन होता है। क्लियर हो गया। अब यहां से चलना है। अब आपको यहां से बताना है मेरे भाई, देख मैं बताता हूं। देखो यहाँ ग्राफ लिए हैं, y बराबर एफ एक्स। अब ये वाई अक्ष है, इसके समांतर में यहाँ रेखा तीर है, कितने बार कट किया है, तो यहाँ कितने बार कट किया है, तो कि एक बार कट किया, ये फंक्शन है। अब मैं चेक करता हूं कि 1-1 है कि नहीं, कहीं भी, चाहे यहाँ मैं आपको तीर रहा हूं, देख यहाँ भी, यहाँ आपको यहाँ भी मैं यहाँ तीर रहा हूं, देख एक बार कट किया। यानी कि वाई अक्ष के समांतर अगर ग्राफ में कोई रेखा तीरते हैं तो एक बार कट करता है ग्राफ को, तो फंक्शन होता है। अब चेक करते हैं 1-1 फंक्शन है कि नहीं, तो 1-1 का जांच एक्स अक्ष के समांतर करते हैं। देखो यहाँ 1-1 के जांच एक्स अक्ष के समांतर करते हैं। ये एक बार यहाँ कट किया है, एक बार यहाँ कट कर दिया है, एक बार यहाँ कट किया, एक बार यहाँ, यानी कि एक से अधिक बार एक्स अक्ष के समांतर अगर काटता है तो ये 1-1 फंक्शन नहीं होता है, ये नोट 1-1 फंक्शन है। इसी को कहेंगे नोट 1-1 फंक्शन है, 1-1 नहीं है। तो जब 1-1 नहीं है तो इसका इन्वर्स नहीं पढ़ेंगे। अब आइए, अब यहाँ देखिए एफ आर टू आर मतलब रियल नंबर, ये क्या है तो आपको देखना है। यहाँ एक्स स्क्वायर के ग्राफ है, ऊपर में है, क्या ये 1-1 है कि नहीं, तो मैं चेक करता हूँ। 1-1 का चेक वाई एच सॉरी फंक्शन का चेक वाई एच के समांतर करते हैं, तो वाई एच के समांतर ग्राफ में तीर है, कितने बार कट किया, एक बार कट किया, फंक्शन है। अब चेक करते हैं 1-1, तो 1-1 का चेक एक्स अक्ष के समांतर, तो 2 बार कट कर दिया है। यानी कि 1-1 चेक होता है एक्स अक्ष के समांतर, अब फंक्शन चेक होता है वाई अक्ष के समांतर। तो वाई अक्ष के समांतर एक बार तीर है, तो वाई अक्ष के समांतर यहाँ तीर है ग्राफ में रेखा, तो एक बार कट किया है, फंक्शन है। 1-1 तो 2 बार कट किया, क्योंकि 1-1 का जांच एक्स अक्ष के समांतर, ये फंक्शन नहीं है, तभी कहेंगे कि नोट फंक्शन है, ये नोट फंक्शन है। क्या कहेंगे कि नोट फंक्शन है, फंक्शन नहीं है। अब आइए इधर से, अब इधर से हम आपको समझाना चाहते हैं। अब यहाँ फिर एक ग्राफ लिए हैं, एफ सच आर टू आर, सच टेंस टू कहता है एफ सच टेंस टू आर टू आर, ई वाई बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ है। एक्स क्यूब के ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में तिरछा होता है। क्या ये बताना है आपको, क्या ये फंक्शन है कि नहीं, तब फंक्शन का जांच वाई एच के समांतर। तो वाई एच के समांतर अगर मैं यहाँ रेखा तीर, देखो यहाँ एक रेखा तीर, तो एक बार यहाँ कट किया है, फंक्शन है। अब चेक करते हैं 1-1 का जांच,
किसके जांच करते हैं? 1 1 का जांच। तो 1 1 का जांच एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स अक्ष के समांतर यहाँ तीरे हैं, देखो यहाँ तीरे हैं, तो एक बार किट क्या है? 1 1 फंक्शन है। तो कहेंगे कि 1 1 फंक्शन है, इसको क्या कहेंगे? 1 1 फंक्शन है, 1 1 फंक्शन है। चलिए अब आप यहाँ सीखे हैं कि 1 1 और फंक्शन, 1 1 फंक्शन कब होता है? तो कि एक्स अक्ष के समांतर अगर एक बार कोई काटता है, ग्राफ को एक बार काटता है 1 1 होता है, और फंक्शन का जांच वाई अक्ष के समांतर एक बार काटता है तब होता है। एक से अधिक बार काटता है तो फंक्शन नहीं होता है, और 1 1 एक्स अक्ष के समांतर एक से अधिक बार करता है तो 1 1 नहीं होता। क्लियर हो गया? अब एक ग्राफ लेते हैं जिसका नाम क्या है? y बराबर साइन का ग्राफ। देखिए साइन एक्स का ग्राफ है, ये आपको यहाँ साइन के अधिकतम मान 1 होता है, याद रखना है। साइन के मैक्सिमम मान, अधिकतम मान 1 होता है, और मिनिमम मान इसको -1 होता है। ये साइन का ग्राफ देखिए कैसे चलता है। अब इसमें चेक करो कि फंक्शन है कि नहीं, कहीं भी इसको चेक करें, बताओ। हम यहाँ इसको चेक करते हैं, वाई अक्ष के समांतर फंक्शन को जांच, तो एक बार कट किया यहाँ ग्राफ फंक्शन है। अब चेक करते हैं 1 1, एकदम बने रहना वीडियो में बाबू। अब 1 1, अब 1 1 चेक कैसे किया जाता है? तो एक्स अक्ष के समांतर, तो एक्स अक्ष के समांतर हमें देखो यहाँ एक रेखा तीरते हैं, देखिए तीर दिए, यहाँ एक बार कट किया है, यहाँ 2 बार कट किया है, यहाँ 3 बार कट किया है। क्या ये 1 1 फंक्शन है? फंक्शन है, लेकिन 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक से अधिक बार कट किया। अब इसका पढ़ा जाएगा क्या? साइन का इनवर्स पढ़ा जाएगा? तो नहीं, क्योंकि 1 1 नहीं है। अब चलते हैं, अब थोड़ा मैं चेक करता हूँ ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ कहेंगे कि नोट 1 1 फंक्शन, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि नोट 1 1 फंक्शन, यानी कि 1 1 फंक्शन नहीं है। अब ऑन टू की चेक करते हैं। ऑन टू कहता है वाई अक्ष के सभी बिंदु पर ग्राफ होना चाहिए, जैसे वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है। अब बताओ, यहाँ जो हम एक लिए हैं ग्राफ एफ सज आर टू आर, इसको एक्स मानना है और इसको वाई मानना है, आया समझ में? अब कहिए यहाँ कि देखो, यहाँ आपको यहाँ बताना है कि क्या है, ये आपको बताना है कि देखो तो एक्स अक्ष के सभी बिंदु पर ग्राफ है। देखो यहाँ 1 पर ग्राफ है, 2 पर ग्राफ है, 3 पर ग्राफ है, सब पर ग्राफ है ना। -1 पर ग्राफ है, -2 पर ग्राफ है, -3 पर ग्राफ है, सब पर ग्राफ है। लेकिन एक्स अक्ष के माइनस और प्लस दोनों में ग्राफ है, लेकिन क्या वाई अक्ष में है? -1 पर ग्राफ है वाई अक्ष में। क्या 2 पर -2 पर ग्राफ है वाई अक्ष में? क्या -3 पर है? क्या +1 +2 क्या +3 पर ग्राफ है? यानी कि एक्स अक्ष के सभी बिंदु पर ग्राफ है, लेकिन वाई अक्ष के सभी बिंदु पर ग्राफ नहीं है, तो यह ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। क्या कहेंगे? नोट ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। मैं लिख देना चाहता हूं आपको, नोट ऑन टू फंक्शन, नोट ऑन टू फंक्शन, यानी कि ऑन टू फंक्शन कहता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सभी बिंदु पर ग्राफ होना चाहिए, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। चलिए अब चलिए अगला ग्राफ लेते हैं। y बराबर, यानी कि y बराबर एक्स स्क्वायर की ग्राफ यू आकार की होती है। आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, 11th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो अभी इसको मैं ग्राफ नहीं सिखा सकता हूँ। मैं कौन सिखाएं ग्राफ? इसको बंद करके, क्या दिक्कत है? अब ये फंक्शन है कि नहीं? तो फंक्शन है। देखो मैं फंक्शन वाई अक्ष के समान तो चेक किया, एक बार कट किया है, यहाँ एक बार कट किया है, फंक्शन है। अब ऑन टू का कहता है 1 1 है कि नहीं? 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 1 ऐसे चलाएंगे तो 2 बार कट करेगा, 1 1 फंक्शन नहीं होगा। लेकिन ऑन टू कहता है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष के सभी बिंदु पर ग्राफ होना चाहिए। अगर मैं यहाँ देखना चाहता हूं तो देखो, यहाँ वाई अक्ष के धनात्मक पर सभी पर ग्राफ है। देखो 1 पर ग्राफ है, यहाँ 2 पर ग्राफ है, 3 पर ग्राफ है। अब यहाँ देखो, आपको 0 पर ग्राफ है, 1 पर ग्राफ है, 2 पर ग्राफ नहीं है, एक्स अक्ष के 2 पर ग्राफ नहीं है, वो माइनस में वाई अक्ष पर ग्राफ नहीं है, तो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो क्या कहेंगे? नोट ऑन टू फंक्शन, नोट ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। मेरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला ग्राफ है जिसका नाम देते हैं y बराबर x³ का ग्राफ है। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। मैं इसको चेक करता हूँ फंक्शन है कि नहीं, तो कि y इसके समांतर यहाँ खींचेंगे तो एक बार कट करेगा, फंक्शन है। 1 1 है कि नहीं? 1 1 भी है, एक्स अक्ष के समांतर एक बार कट करेगा। देखो यहाँ एक्स अक्ष के समांतर एक बार कट करेगा, फंक्शन है, 1 1 है। अब ऑन टू है कि नहीं? ऑन टू देखो,
एक पर ग्राफ है वाई अक्ष में, 2 पर ग्राफ है वाई अक्ष में, 3 पर ग्राफ है, -1 पर ग्राफ है, -2 पर ग्राफ है, -3 पर, यानी कि U11 भी है, ऑन2 भी है, इसलिए इसको इनवर्स ट्रिमेट्री फंक्शन पढ़ा जाएगा। U11 है, ऑन2 है, फंक्शन भी है, 11 भी है, ऑन2 है, इसका इनवर्स पढ़ा जाएगा। y बराबर एक्स क्यू के ग्राफ का इनवर्स पढ़ा जाएगा, एक्स क्यू के ग्राफ का इनवर्स पढ़ा जाएगा। देखिए मैं इसको बात बताता हूँ, ये ऑन2 फंक्शन है कि नहीं। तो यहाँ देखिए साइन की अधिकतम मान आपको कहा कि मैक्सिमम 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। अब देखिए यहाँ 1 पर ग्राफ है, तो ये बताओ 0 से -1 पर ग्राफ है, क्या 1 से ऊपर ग्राफ है? बताओ 0 से -1 पर ग्राफ है, क्या नीचे ग्राफ है? नहीं, तो कैसे इसका ऑन टू पढ़ जाएंगे? तो नॉट ऑन टू फंक्शन, इसका ऑन टू फंक्शन नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि सब बिंदु पर ग्राफ नहीं है। आया एक्स और वाई अक्ष दोनों पर ग्राफ होता है तो उसको ऑन टू कहलाता है। तब भाई पढ़ेंगे कैसे? आओ तो विशेष तकनीक के सहारे हम लोग ऑन और ऑन टू को बनाएंगे, तब इनवर्स पढ़ेंगे। आया समझ में? चलिए अब देखिए क्या है, एक मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स और थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये आपको कैसे पढ़ते हैं सुनो। एफ सच ए टेंस टू बी, अगर यहाँ हमने कहा एफ सच डैश ए टेंस टू बी, इसको हम लोग डोमेन पढ़ेंगे। अभी क्या है ये, इसको डोमेन पढ़ेंगे, इसको क्या कहेंगे, इसको रेंज पढ़ेंगे, इसको डोमेन कहेंगे, इसको रेंज कहेंगे। अब इसको इनवर्स में कर देंगे तब पीछे वाला आगे, देखो ये पीछे वाला यानी कि यहाँ क्या था, U11 है, तो पीछे वाला बी देखिए फंक्शन था तो यहाँ डोमेन में हो गया, डोमेन फंक्शन में था तो क्या हो गया, डोमेन में। यानी कि आपको इस चीज से सीख मिला है क्या? ये कहते हैं कि 11 है, 11 ऑन2 है, एफ साझा ए टेंस टू बी 11 ऑन2 है, तो आगे होता है ये फंक्शन है, सॉरी आगे होता है डोमेन है, और पीछे जो कि रेंज है। डीएफ के मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन, आरएफ के मतलब रेंज ऑफ फंक्शन, तो डोमेन है आई रेंज में है। जब इसको इन्वर्स कर देंगे तो यहाँ देखिए रेंज वाला डोमेन में और डोमेन वाला रेंज में हो जाता है। अब सोच समझ में आ रहा है? अब चलिए यहाँ से, अब यहाँ देखिए एक ग्राफ लेते हैं क्या भाई कि साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। अब चलिए साइन की ग्राफ देखो यहाँ से कहाँ होता है, तो आपको साइन के अधिकतम मान -1 से +1, साइन के अधिकतम मान +1, न्यूनतम मान -1। अब चलिए अब देखो हम लोग यहाँ 0 कहते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक में ध्यान से सुनना मेरे बाबू, देखिए क्या है, यहाँ से यहाँ तक में देखिए, यहाँ से यहाँ तक में यही आपको मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ जाओगे तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, देखिए पाई लेंगे, और बीच में इधर लेंगे तो -3/2 होगा, आगे आपको पाई होगा, 2 पाई होगा, 2 पाई का मतलब एक चक्कर। इधर भी देखो -π/2, इधर यहाँ आपको पाई होगा -π, फिर ऐसे आएंगे तो बीच में क्या मिलेगा, बीच में आपको यहाँ मिलेगा -3π/2, फिर आगे 2 पाई मिलेगा, मतलब एक चक्कर। तो यहाँ -π/2 से यहाँ देखिएगा -π/2 से इसको हटा दीजिए पूरा, तब समझ में आएगा। -π/2 से यहाँ मैं थोड़ा गहरा इसको डीप में कर देता हूँ, -π/2 से यहाँ, -π/2 से यहाँ देखो, -π/2 से यहाँ क्या, तो यहाँ -π/2 से, यानी कि -π/2 से और +π/2 के बीच में, +π/2 के बीच में, इसी को हम लोग कहते हैं कि मुख्य मान है। इसको क्या कहते हैं, मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। आया समझ में? अब समझ यहाँ से। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात अगर आगे ऐसे बढ़ूं तो यहाँ को इसको कहते हैं 0 से 90 और 90 के बाद यहाँ आपको -π मतलब 180, फिर अगर आगे ऐसे जाएंगे तो बीच में मिलेगा -3π, -3π/2, -3π/2, आगे फिर जाएंगे तो एक चक्कर हो जाएगा आपके 2 पाई हो जाएगा। तो हम लोग -π/2 से +π/2 के बीच में इसी को मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ से यहाँ आपको देखना है क्या, देखो तो 1 पर ग्राफ है, 1 से कम 0.5 पर ग्राफ है, -0.5 पर नीचे ग्राफ है, यानी कि
वाई अक्ष के सभी बिंदु पर ग्राफ है और एक्स अक्ष के सभी बिंदु पर ग्राफ है। देखिए यहाँ पर भी ग्राफ है, यहाँ पर भी ग्राफ है, सगरो ग्राफ है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। चाहे ऐसे चलो -1 से -1 से +1 के बीच सभी बिंदु पर ग्राफ है वाई अक्ष पर। अब -π/2 से +π/2 एक्स अक्ष के सभी बिंदु पर ग्राफ है। देखो -π/2 से -π/2 से हमने कहा कि -π/2 से +π/2 के सभी बिंदु पर क्या यहाँ से ग्राफ है। -π/2 से +π/2 के सभी बिंदु पर ग्राफ है। अब -1 से +1 के सभी बिंदु पर ग्राफ है, यानी कि -1 से +1 वाई अक्ष के सभी बिंदु पर ग्राफ है। अब -π/2 से +π/2 के सभी बिंदु पर ग्राफ है। इसी को मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाता है। ये उस समय वैज्ञानिक ऐसा सोचा कि साइन का 1 और 1 ऐसे बनाते हैं, लेकिन उस समय हम होते तो ये भी बता सकते थे कि अगर यहाँ आप लोग -π/2 से +π/2 के बीच में लिए हैं तो आप यहाँ से भी हम लोग लिख सकते थे। क्या यहाँ से लिख सकते थे कि यहाँ आते तो यहाँ आपको -π और यहाँ -π और फिर यहाँ ऐसे आता और यहाँ कहते हैं कि -3π/2 और यहाँ कहते हैं कि 2π। हम यहाँ पर भी ले सकते थे मुख्य मान या प्रिंसिपल वैल्यू, लेकिन लोग यहाँ लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ आसान होगा क्योंकि हम लोग 270 तक मान नहीं जानते हैं, 360 के मान नहीं जानते हैं, ऐसे पढ़ सकते थे। लेकिन सोचा कि नहीं, मैं सरल शब्दों में व्याख्या करता हूँ कि मैं 90 तक मान जानता हूँ, 90 डिग्री तक, ऐसे आपको 360 डिग्री तक मान जानने पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आपको आसान किया गया है। तो चलिए अब आपको समझ में आ गया कि क्यों पढ़ते हैं और क्यों नहीं पढ़ते हैं। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है कि भाई एक्स अक्ष के सभी बिंदु पर है। देखो यहाँ एक्स अक्ष के सभी बिंदु पर यहाँ आपको ग्राफ है -π/2 से +π/2 और -1 से +1 के बीच, इसको पढ़ा जाएगा। तब देखिए साइन -π/2 से +π/2, ये आगे है तो इसको डोमेन कहेंगे, आगे है तो इसको डोमेन कहेंगे, आगे है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। और -1 से +1 इसको हम लोग रेंज कहेंगे। इसको क्लियर हो गया। अब इसको इनवर्स में ले जाएंगे, ये आपको नॉन ऑन था तो इसको इनवर्स में ले जाएंगे। अब ये नॉन ऑन हो गया ना, तो इसको इनवर्स में, तो साइन इनवर्स आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे, यानी कि ये रेंज में था तो डोमेन में आ गया, डोमेन में था तो ये रेंज में चल गया। अब आइए यहाँ आता है डोमेन रेंज, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। अब मैं यहाँ डोमेन रेंज हल्का सा आपको समझाता हूँ। देखिए ITF मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है। तो आपको यहाँ बताना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको डोमेन माने प्रांत, इसको रेंज कहते हैं। तो इस साइन का जो आपको क्या है, डोमेन है, -1 से बड़ा होगा x और +1 से छोटा और बराबर होगा। इसी को हम लोग जब साइंस के याद करें तो फिर कॉस के, साइन के याद होगा तो कॉस के फिर में, जो साइन के होगा वही कॉस के, और टेन के और रियल नंबर होगा, और कॉट के और रियल नंबर होगा, और सेक के -1 से छोटा होगा और +1 से बड़ा होगा, और जो सेक के होगा वही कॉसेक के होगा। यानी कि आपको याद कर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ 15 अगस्त। और आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और पिछले वीडियो में हम आपको अगला वीडियो में हम आपको पूरा डोमेन ऑरेंज पहले याद कराएंगे, तो फिर यहाँ से फॉर्मूला देकर क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज की वीडियो तक उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर करना है, सभी लोग अपने अपने मोबाइल में फेसबुक, इंस्टा और स्टेटस पर चढ़ाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के यहाँ तक अब क्लास यूट्यूब पर लगातार चलेगा और आपको प्रतिदिन वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक यहाँ तक। और हमें उम्मीद है कि आपको हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ रहिएगा और स्वस्थ ही क्लास करिए पाइएगा।